Next, I'll invite Co-Chairman, Organizing Committee and President PPA Balochistan, Dr. Ataullah Bizinjo. मैं PPA बलोचिस्तान की सदर की हैसियत से और को चेयरपर्सन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की जानिब से इस पुरमसरत मौके पर आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कोयटा में पहली बार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद होना हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। हमें इस बात का बेहद खुशी है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से बाहर से आए हुए प्रोफेसर और सीनियर्स डॉक्टर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इससे ये बात साबित होती है कि हम तमाम डॉक्टर एक जंजीर में जुड़े हुए मसीहा हैं। बच्चों के दिमागी अमराज के बचाव में इन डॉक्टरों का अहम किरदार रहा है और है। हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश के वक्त लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी यानी कि बच्चे का पैदाइश के वक्त वज़न का कम होना, वक्त से पहले पैदा होना और एंटी नेटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ फैसिलिटीज़ का फुकदान है हमारे पेरिफेरल रीजन्स में, जहाँ से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो आते हैं फिर वो जो है ना हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी और सेरेब्रल पाल्सी यानी दिमागी अमराज के वो शिकार होते हैं। इनकी अर्ली इंटरवेंशन और प्रोटेक्शन अगर की जाए तो ये इब्तदाई दौर में तो ये दिमागी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, आगे चल के वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन एक सेहतमंद माशरा कैसे बनता है? ज़ाहिर है सेहतमंद माशरे के लिए एक सेहतमंद माँ का होना ज़रूरी है, सेहतमंद माँ के लिए एक सेहतमंद बच्चे का होना ज़रूरी है। अगर एक सेहतमंद बच्चा होगा तो एक सेहतमंद माशरा जन्म लेगा और हम इस दिमागी बीमारियों से बचे रहेंगे। अदरवाइज़ हम इसी तरह मफलूज और अपाहज वाली ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, जिससे माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। एक और बात मैं वाज़े करूं कि हमारे यहाँ बोलान मेडिकल हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, तमाम जगहों पर एहसन तरीके से हमारे डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, यानी पूरे बलोचिस्तान में पीपीए ने इस इंस्टीट्यूट के लिए अनतक जद्दोजहद की है और उनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया। अब जिस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट चाइल्ड सिंध में जो NICH है, इसी तरह अगर आगे चल के हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट हेल्थ सर्विसेज वो वाहिद इंस्टीट्यूट हो जिसमें यहाँ कोयटा में जितने भी बच्चों के हॉस्पिटल्स वार्ड्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर हम उन सबको इस अम्ब्रेला के नीचे ले आए और एक हो के एक ही छत के नीचे वहाँ पे उनका इलाज वहाँ पे उनके इन्वेस्टिगेशन कहीं बाहर हमें भेजना ना पड़े, हमारे यहाँ बड़े बड़े टेस्ट हों, तो हम समझेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसके लिए हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरी है। इस चीज़ को गवर्नर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो जो है ना इन चीज़ों पे तवज्जो दें, क्योंकि आज ये इंस्टीट्यूट है तो डॉक्टर रमन और फरीदा जान आके यहाँ पे मरीज़ देखते हैं। यानी कि वो लोग जो दालबंदी से लेके, ज़ियारत से लेके, दूसरे चमन से लेके, मस्तुम से लेके, ये पेशेंट साउथ सिटी, आगा खान, लियाकत नेसर, ज़ियाउद्दीन ऐसे जगहों में जाते थे, उनको बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो है ना ये उन्होंने फराहम किया कि हमारे अपने ही डॉक्टर यहाँ आके ये सर्विस दे रहे हैं। और यही जो है ना ताल्लुक़ प्रोफेसर हबीबुल्लाह बाबर ने
जिस तरह प्रोफेसर शहनाज नसीर का उन्होंने कहा, शहनाज इब्राहिम का उन्होंने कहा, जिस तरह ये ताल्लुक जो है ना प्रोफेसर टीपू सुल्तान के साथ रहा, आज उसका नतीजा ये निकला है कि पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस यहाँ कोयटा के शहर में इस तरीके से भरपूर अंदाज में जो ना वो हो रहा है। हालांकि माइनर सब्जेक्ट है, सब स्पेशलिस्टी है, इसके बावजूद भी जो ना यहाँ पे इनका मुनक्किद होना हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। और इसी तरह दूसरे सूबों, दूसरे शोबों में भी इस हवाले से काम हो रहा है। मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मैं कंदील बदर की शायरी और जो है ना फहमीदा रियाज की शायरी कुछ अशार हैं, उनसे मैं अपनी तकरीर का जो है ना इख्तिताम करूँगा। मैंने ज़िंदगी डूबते सूरज से सीखी है, मैंने ज़िंदगी डूबते सूरज से सीखी है, कोयटा में शाम हजारों रंग लिए ढलती है, कोयटा में शाम हजारों रंग लिए ढलती है, सुरमई, माल्टाई, ऊदी, दाई और जामनी रंगों का फ्यूजन आसमानी रंग को और गहरा कर देता है। यूं लगता है तनक फैल कर छतों पर गिरने लगी है, परिंदों की आखिरी उड़ानों की सरमस्ती ही और होती है, गुलाबी मंजर की मौसीकी माहौल को और ख्वाबनाक कर देती है। सूरज फिसल कर जब छिलतन से नीचे गिर जाता है तो जरगून, मेहरदार और तकातू आसमान को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। आसमान की मलमली चादर तीनों अतराफ से ढलकने लगती है। मैं हवा के तारों पर उंगलियां रखती हूँ तो सरमदी सितार बजने लगता है। परिंदे जाते जाते कुछ आयातें फिजा में छोड़ जाते हैं। आखिर में साहिल लुधियानी की हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया, हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया, जिस रात की कोई सुबह नहीं उस रात से रिश्ता जोड़ लिया। बहुत शुक्रिया।